तेजस्वी यादव के गढ़ में चिराग पासवान ने भर दी हुंकार। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने बढ़ा दी तेजस्वी यादव की चिंता। चिराग पासवान ने बता दिया राघोपुर में तेजस्वी का हारना तय। वैसे अगर देखें तो बिहार की राजनीति के केंद्र में इस समय चिराग पासवान ही हैं, जहां बिहार में कोई भी नेता उनके आसपास भी नहीं दिख रहा है। गया के फतेहपुर में अपनी चुनावी शंखनाद की शुरुआत करने वाले चिराग पासवान ने राघोपुर पहुंचकर तेजस्वी यादव की चिंताएं भी बढ़ा दी। वैसे अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनके खिलाफ प्रशांत किशोर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राघोपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान के राघोपुर दौरा से अचानक बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई और राजनीतिक पंडित तो ये कहने लगे कि तेजस्वी यादव को हराने की पूरी तैयारी चिराग पासवान ने कर ली है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। आगामी 2025 विधानसभा चुनावों के लेके सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा किया। चिराग पासवान ने वहां जुड़ावनपुर गांव स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनावी रणनीति का संकेत भी दिया। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान राघोपुर पहुंचते ही सबसे पहले महारानी स्थान मंदिर गए, जहां उन्होंने विधिवत पूजा पाठ कर बिहार की समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। ये वही स्थान है जहां तेजस्वी यादव पूर्व में पूजा कर चुके हैं। चिराग पासवान के मंदिर में पूजा को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, खास करके तब जब वे प्रतिद्वंदी नेता तेजस्वी यादव के गढ़ में पहुंचे हो। वहीं मंदिर दर्शन के बाद चिराग पासवान जुड़ावनपुर गांव के अग्निकांड पीड़ितों से भी मिलने पहुंचे। यहां कुछ दिन पहले भीषण अग्निकांड में 4 दर्जन से अधिक घर जल के राख हो गए थे। चिराग पासवान ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी परेशानियों को जाना और जल्द से जल्द पुनर्वास और राहत पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि इस भयावह अग्निकांड ने कई परिवारों के सिर से छत छीन ली है। हम स्थानीय प्रशासन से बात कर रहे हैं कि इन पीड़ितों को समुचित सहायता दी जाए और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। वैसे तो चिराग पासवान ने आगजनी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ इस तरह की घटनाएं और भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए और सूखे स्थानों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। सूखी पत्तियों की सफाई तथा जागरूक अभियान चलाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उन्होंने कहा कि हर साल गर्मी में रह के ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। प्रशासन से आग्रह किया कि जागरूक अभियान चला के ग्रामीणों को सजग किया जाए और एहतियाती कदम उठाए जाए। वहीं चिराग पासवान ने यह स्पष्ट किया कि पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए सिर्फ वे व्यक्तिगत रूप से सक्रिय हैं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी पीड़ित परिवार बेसहारा नहीं रहेगा, क्योंकि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, जहां से वो लगातार जीतते रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से सक्रिय हैं, उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान आज भी चिराग पासवान की कानों में गूंज रहा है। शायद आपको मालूम हो कि चिराग पासवान जिस जिद पे अड़ जाए तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो राघोपुर का दौरा भी वही संकेत दे रहा है। खैर आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान का तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या प्लान होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।